मुंबई की रातें हमेशा जगमगाती रहती हैं, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। रवि, प्रिया, समीर और निशा ने लोनावला में छुट्टियों के लिए एक हवेली बुक की थी। वह वहां कुछ सुकून के पल बिताने और रोजमर्रा की जिंदगी से दूर जाने के लिए उत्सुक थे। रात की आखिरी बस पकड़ने के लिए वे विले पार्ले पहुंचे। ये बस विले पार्ले से निकलती थी और इसका नाम था राज। बस के ड्राइवर का नाम राम सिंह था और कंडक्टर रघु। बस पुरानी और घिस गई थी, जैसे सालों से इसे किसी ने मेंटेन नहीं किया हो। सफर शुरू होने के कुछ देर बाद रवि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने प्रिया से पूछा, तुम्हें भी ठंडी हवा लग रही है क्या? प्रिया ने हां में सिर हिलाया और कहा, और देखो, पूरी बस में हम चारों के अलावा कोई नहीं है। अचानक से बस की लाइट्स फलकिर करने लगी। एक खौफनाक आवाज गूंजी और राम सिंह बोला, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ और कुछ मत बोलना। कंडक्टर रघु अपनी सीट पर बैठा था, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। समीर ने धीरे से रघु से पूछा, यह बस के साथ क्या चक्कर है? रघु ने कहा, इस बस में जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जाता। सब लोग डर गए, पर बस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत का भूतिया चेहरा विंडो के बाहर नजर आया। प्रिया चीख उठी, रवि देखो वो। रवि ने देखा, पर चेहरा गायब हो चुका था। बस की स्पीड बढ़ गई थी और ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। राम सिंह अपनी सीट पर फ्रोजन था, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पकड़ रखा हो। समीर चीख कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? निशा ने कहा, हमें ये बस रोकने का कुछ करना होगा। सब मिलके बस के फ्रंट में गए, पर वहां जाकर देखा तो राम सिंह और रघु दोनों गायब थे। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। रवि ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। बस एक एबैंडन रास्ता पर घुस गई। रास्ता पे डार्क फॉरेस्ट था और एक पुरानी हवेली नजर आई। बस वहीं रुक गई। रवि ने कहा, हम सबको यहां से उतर कर देखना होगा कि ये सब क्या है। सब बस से उतर गए और हवेली के अंदर घुस गए। अंदर सब कुछ पुराना और क्रीपी था। एक पुराना फोटो फ्रेम देखकर प्रिया बोल उठी, ये तो राम सिंह और रघु लग रहे हैं। रवि ने कहा, इनका फोटो यहां कैसे हो सकता है? एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो भी ये बस लेता है उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो जाती है। सबके चेहरे पे डर था, पर समझ गए थे कि ये बस और हवेली दोनों श्रापित हैं। रात भर वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, पर कोई रास्ता नहीं मिला। थोड़ी देर बाद प्रिया को एक कमरे से आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुराना झूला हिल रहा था। अचानक दरवाजा बंद हो गया और प्रिया की चीख सुनाई दी। जब रवि, समीर और निशा वहां पहुंचे तो प्रिया गायब थी। सिर्फ उसकी एक चप्पल वहां पड़ी थी। समीर, हमें यहां से निकलना होगा। रवि, प्रिया कहां गई? हमें उसे ढूंढना होगा। वह सब मिलके प्रिया को ढूंढने लगे, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। एक और कमरे में समीर ने देखा कि एक आईना था। उसने आईने में झांका और देखा कि उसका रिफ्लेक्शन उसी से बात कर रहा है। तुम सब यहां से कभी नहीं जा पाओगे, रिफ्लेक्शन बोला। समीर चीख उठा और आईना टूट गया। उसके टुकड़े समीर पे गिर गए और उसके बदन से खून निकलने लगा। कुछ ही देर में समीर वहां मरा पड़ा था। निशा और रवि दोनों डर गए थे। निशा ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, लेकिन रवि ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हम यहीं मरने वाले हैं। रवि ने निशा को कहा, तुम बस मेरे पीछे रहो। दोनों एक साथ एक और कमरे में गए, जहां एक पुराना बिस्तर था। अचानक बिस्तर से हाथ निकलकर निशा को खींचने लगे। रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह भी हाथों में फंस गया। दोनों चीखते रहे, पर कुछ ही देर में वह भी मरने लगे। कहते हैं वह बस आज भी रात को विले पार्ले से चलती है, पर जो भी उसे लेता है कभी वापस नहीं आता। बस अब नए पैसेंजर्स ढूंढ रही हैं, जो मुंबई से लोनावला जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें भी उस हवेली का रास्ता दिखाती है जहां से कोई कभी वापस नहीं आया।